विकास करने की एक नई परंपरा बाला साहब विखे पाटिल ने डाली। 8 दशकों से अधिक लंबे अपने जीवन में 7 बार सांसद चुनकर आए और अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मैं 2 बार उस वक्त उनको मिला था। हमारे गुजरात में एक माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई थी, तब वो वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे, एमओएस वित्त थे। हम उनके पास गए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आरबीआई को एक रिवाइवल पैकेज माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को देने के लिए, और यह इतना बड़ा योगदान था जिसके कारण 225 कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के बच गए थे और बड़े संकट से उभर कर बाहर आए। इसलिए मैं डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी को भी बहुत मनपूर्वक इस समारंभ में याद करना चाहता हूं, और उनका जो पुतला लगा है वो चौक को, वो स्थान को पद्म सम्मान का बहुत अच्छा नाम देने का काम राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और सुजोय ने किया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का नवीनीकरण भी हुआ है। जब 50-51 में एक कारखाने की स्थापना हुई तब 50 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता से शुरू हुई थी और आज 72 टन गन्ना प्रतिदिन ये प्रोसेस करता है, और आने वाले समय में 7200 मैट्रिक टन प्रतिदिन से आगे बढ़कर 15,000 टन प्रतिदिन तक एक क्षमता का विस्तारण होगा। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की तब सहकारिता क्षेत्र में सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडी की योजना आई, और जो अच्छे यूनिट थे उसको हमने फाइनेंस किया, और उसी में से ही आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का विस्तरण हो रहा है। और मित्रों, ये शुगर मिल ने अल्कोहल डिस्टिलेशन संयंत्र जो 70 में लगाया, 15 KLPD की इनकी क्षमता थी, आज 92 KLDP का हुआ है, और हमने 240 KLDP ले जाने की उनको मंजूरी दे दी। इथेनॉल संयंत्र 20 KLDP का था, अब 150 KLDP का हुआ है। बायोगैस प्लांट 12,000 क्यूबिक मीटर पर दिन था, अब 30,000 तक काम करता है, और को जनरेशन प्लांट 30 मेगावाट से 68 मेगावाट तक पहुंचा है। और मित्रों, प्रेस मड से जैविक खाद 75 मैट्रिक टन ये कारखाना बनाता है, जो ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, ये ठोस कदम अच्छे तरीके से चल रहे इस कारखाने ने बनाए हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में शुगर मिलों की संख्या में 67 की वृद्धि हुई है। चीनी उत्पादन में 10 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। डिस्टिलरी 2 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 5 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की आपूर्ति 10 गुना बढ़ी है, और पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच गया है।
ये सभी बताता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे कोऑपरेटिव शुगर क्षेत्र को कितना बड़ा फायदा मिला है। मित्रों, एक्सपोर्ट सब्सिडी से लेकर सबसे बड़ी बात जो देवेंद्र जी और दोनों उप मुख्यमंत्री ने बताया, किसानों का 10,000 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स को माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। एक जमाना था कि सेटलमेंट कॉरपोरेट के हुआ करते थे। पहली बार सेटलमेंट एक्ट बनाकर कोऑपरेटिव का करने का काम किया है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पाश्चात असर से किया है। ये 10,000 करोड़ माफ किया, इतना ही नहीं, हर साल 4400 करोड़ का बोझ आगे पर कभी भी अब नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब सहकारिता शुगर कारखानों को, सारों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपके इथेनॉल संयंत्र को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्र बनाएं। इसके अंदर सब्जियों का कचरा, मक्के से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था और चावल से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। और ये बदलाव के लिए जो लोन चाहिए वो लोन एनसीडीसी भारत सरकार की संस्था उपलब्ध कराएगी। और हमने सारी कोऑपरेटिव से इथेनॉल खरीदी में उनको प्रायोरिटी दिया है। निजी कंपनी है तो इसका इथेनॉल बाद में लिया जाएगा, कोऑपरेटिव कंपनी है, कारखाना है तो इसका पहले लिया जाएगा। एनसीडीसी की ऋण योजना से 10,000 करोड़ रुपए हमने प्रदान किया है और शीरा पर जीएसटी 28% था, उसको 5% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मित्रों, जीएसटी के लिए मैं और एक बात करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन पर 395 चीजों पर जीएसटी को कम किया है। और कम किया है उसमें खाने पीने की लगभग सभी चीजों पर 0% जीएसटी कर देश की जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को फायदा पहुंचा है। और बाकी सारी चीजों पर 28%, 18% की जगह 5% किया है। मगर इससे जनता को तो निश्चित फायदा होगा, हजारों करोड़ का फायदा होगा, मगर आपने देश के लिए भी सोचना है। मोदी जी ने आह्वान किया है कि 140 करोड़ की जनता इस दीपावली पर्व के पहले एक संकल्प ले कि हम सबके घर में कोई विदेशी चीज नहीं आए। अगर 140 करोड़ लोग ये संकल्प लेते हैं, भारत के व्यापारी ये संकल्प लेते हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का ही हम व्यापार भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो 2047 के पहले भारत विश्व में सबसे 1 नंबर के स्थान पर पहुंच सकता है। पूरी दुनिया भर के लोगों को उत्पादन के लिए भारत में आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ आबादी का मार्केट है। मगर ये मार्केट तभी भारत के उपयोग में आ सकता है कि हम सब तय करें कि हमारे परिवार में स्वदेशी चीजों का ही उपयोग होगा। मित्रों, मैं सहकारी चीनी मिलों को भी कुछ कहना चाहता हूं। नॉन क्रशिंग सीजन में भी सहकारी चीनी मिले मल्टीफीड इथेनॉल का उत्पादन करें, फ्रोजन वेजिटेबल, फ्रोजन फ्रूट्स और जूस, फ्रूट पल्प, इस तरह की चीजें बनाने का भी हम
एक्सपांशन करे और नेफेड और एनसीसीएफ के साथ अनुबंध कर हम सहकारी चीनी मिलों को मल्टी डायमेंशनल बनाए। मित्रों, इथेनॉल के ब्लेंडिंग से सहकारी चीनी मिलों का बैलेंस शीट बदला है। अब आपके पास पूंजी अर्जित होगी। ये अर्जित पूंजी का 20% अगर हम सहकारी चीनी मिलों के एक्सपांशन के लिए रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी किसानों की समृद्ध होती रहेगी। इसमें किसी को कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां आया हूं तब फिर से एक बार सुजोय विखे पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये दोनों महानुभाव जिनका मूर्ति लगाया गया है, पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहेब विखे पाटिल का, इनका सहकारिता में, ग्रामीण विकास में और किसानों के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए मुझे इस पुण्य कार्य में मिलने का, इसमें हाथ बटाने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।